यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। और सचमुच मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में परमेश्वर लेकर आया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच आपके सामने एक परमेश्वर के बहुत ही सुंदर वचन को लेकर आए हैं और परमेश्वर के सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आज आपको बहुत ही आशीषित करेंगे। तो आज हम देखेंगे आज के सब्जेक्ट जो है वो है हमारे लिए परमेश्वर की महान योजना। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना है। तो आज का सब्जेक्ट ये है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाते हैं, हम अपने जीवन की योजना को नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। लेकिन हम देखेंगे जो कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि अरे मैं तो इतने गरीब परिवार से हूँ, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं है। मतलब हम बहुत सी हीन भावनाओं को लेकर जीते हैं और उसके रहते हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरे प्रियो, आप जो है इस चीज़ को जानिए कि परमेश्वर जो है उसके मन में आपके लिए एक महान योजना है। उसने आपके लिए एक महान योजना को बना रखा है और आज के वचन के द्वारा आप बहुत ज़्यादा ही आशीषित होंगे। तो हम देखेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। दाऊद एक छोटा बच्चा था, चरवाहा था, और जब पलिश्ती सेना गोलियत वाली जब आ रही थी, जब सब लोग उससे डर रहे थे, जबकि वो बहुत ही देखने में भी बहुत ही ऊंचा कद का व्यक्ति था और उसकी सेना भी बहुतायत से थी, तो बहुत से एक राजा भी उससे सामना करने के लिए डर रहा था और सेना भी डर रही थी। लेकिन ये छोटा बच्चा दाऊद जो है वो नहीं डरा और उसने जो है बहुत ही हिम्मत के साथ जो है उसका मुकाबला किया। तो कभी भी अपने मन में इस हीन भावना को ना लाएं कि मैं इतना छोटा हूँ या मेरी उम्र इतनी छोटी है। तो जैसे कि हम देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 33वीं आयत में हम जो है मैं आपके लिए पढ़ूँगी। पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 33वीं आयत को हम देखेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, तू उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू तो लड़का ही है। शाऊल राजा ने क्या कहा कि तू जो है उस पलिश्ती के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू तो अभी लड़का ही है। हो सकता है कि हमारे सामने वाले लोग या स्वयं हम अपने आप को हीन समझ रहे हों कि हम छोटे हैं या हम गरीब हैं या हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं है। लेकिन देखिए, दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। दाऊद जो छोटा बच्चा था उसने ऐसा नहीं सोचा। हालांकि दूसरे लोग उसके लिए ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। और यहाँ पर हम देखेंगे दाऊद ने क्या कहा, 17 अध्याय की आगे की आयतों को हम देखेंगे। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, 17 अध्याय उसकी 45वें वचन में हम देखेंगे। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल की सेना के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसको तूने ललकारा है। दाऊद को जो था गोलियत ने क्या करा, ललकारा। लेकिन यहाँ पर हम जो है हमारा जो मुख्य विषय है कि दाऊद जो है, दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मैं छोटा हूँ
उसने अपना मन कच्चा नहीं किया। उसने ये सोचा कि मैं छोटा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा, आज का जो युद्ध है, आज का जो युद्ध है वो किसी भी प्रकार का युद्ध है, वो मेरा परमेश्वर लड़ेगा और मुझे जीत भी हासिल देगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना को आने नहीं दिया। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बताता है, देखते हैं हम परमेश्वर के वचन में पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7वें वचन में आप देख लीजिएगा। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7वें वचन में देखिए कि मनुष्य जो है हमारे स्टेटस को देखता है, हमारी पढ़ाई को देखता है, हमारे रूप रंग को देखता है, इन चीज़ों को देखकर हमारा सम्मान करता है या हमारा अपमान करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है ना। परमेश्वर का जो देखना है, इस आयत के द्वारा हम यही देखते हैं 16 की 7वें वचन में कि मनुष्य जो है सांसारिक दृष्टि से हमें देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मनुष्य के हृदय पर रहती है, ना कि उसके रूप रंग पे, ना कि उसके रुपए पैसे पे, और ना ही उसके स्टेटस पर, ना उसकी किसी भी ऊंचाइयों पर नहीं रहती है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि क्या रहती है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि रहती है मनुष्य के मन पर। और परमेश्वर ने देखा था ये बच्चा जो है मेरा चुना हुआ है और इसको मैंने चुन के रखा है। हाँ, लोग कह रहे थे, समाज की दृष्टि से वो एक क्या था, एक चरवाहा था, भेड़ों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक महान योजना को बना रखा था। परमेश्वर ने उसके लिए एक महान योजना रख रखी थी। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे रखा है, प्रभु आपके जीवन में है, हाँ, और आपने अपने जीवन का समर्पण प्रभु को दे रखा है और उसको ही आधार मान रखा है, तो मेरे प्रियो, आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन की, A to Z कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो कि संसार की दृष्टि में उसको हीन गिना जाता है, निचला गिना जाता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में आप महान हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जो है तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हाँ, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हाँ, इसलिए हम कभी भी निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए एक महान योजना को लेकर, हमारे लिए हम एक योजना को लेकर बैठा हुआ है वो, और वो सही समय पर पूरी होगी। जो योजना उस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखी है, वो योजना परमेश्वर की एक निश्चित समय पर, जो प्रभु ने निश्चित समय कर रखा है, वो उस निश्चित समय पर पूरी होगी। जैसे हमने दाऊद को देखा, उसको चरवाहा देखकर क्या कोई कह सकता था कि क्या कहते हैं, ये चरवाहा है और ये इतना बड़ा राजा बनेगा? एक चरवाहा क्या राजा की उम्मीद हो सकती थी कि वो राजा बन जाएगा? लेकिन देखिए, एक चरवाहा बच्चा बड़ा होके क्या बना? राजा दाऊद, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहे और परमेश्वर की महान योजना जो उसके लिए थी वो उसके साथ हमेशा रही। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो हैं आप जो हैं सामान्य, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक मामूली व्यक्ति नहीं हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप एक मामूली व्यक्ति नहीं हैं, और वो आपको अपने प्यार से, अपनी शक्ति से और अपनी सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर हैं, और उनकी दृष्टि में आपके लिए क्या है? महान योजना है। और परमेश्वर जो हैं आपके लिए, उन्होंने एक महान योजना को बनाया है, और वो जो हैं हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई भी निराशा है, कोई भी ऐसी बात है जिसके रहते आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे प्रियो, निराश मत होना, निराश मत होना।
परमेश्वर से लिपटे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहना। हाँ, और उनको अपने जीवन का आधार बनाना। और तब आप देखेंगे, आप कहेंगे मेरी अशिक्षा जो है, मेरा जो गरीबी है या मेरी बीमारी है या मैं जो भी मेरे जीवन में युद्ध चल रहा है, प्रभु आप मेरे आगे आगे चलेंगे, आप मेरे मार्गों में चलेंगे और प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी एक महान योजना है। तो मेरे प्रियो, जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आप आँख खोलते हैं, तो आप पहला शब्द ये बोलें, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। और सचमुच आप प्रतिदिन इसको बोलेंगे कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। तो मेरे जो कोई भी बहन भाई निराश थे या कैसे भी, तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। और जब तक वो योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो जाती है, आप जो है तसल्ली रखिए, सब्र रखिए और प्रभु पे दृष्टि लगाए रखिए, उसकी ओर अपनी आँखों को लगाए रखिए और वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। तो आइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। तो आइए, आप जहाँ पर से भी मुझे देख रहे हैं, तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। और आइए हम सब मिलकर जो हैं प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो मेरे जीवित और महान पिता परमेश्वर। आज का जो हमने देखा, वचन देखा, आज का सब्जेक्ट था परमेश्वर की दृष्टि में मेरे लिए एक महान योजना है। हाँ प्रभु, आज मेरे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, देख रहे हैं प्रभु, आज वो अपने आप को हीन समझ रहे होंगे। हाँ प्रभु जी, बहुत से बहन भाई सोच रहे होंगे कि मेरी नौकरी नहीं है मेरे पास, तो मैं बेकार हूँ, मेरे पास सही शिक्षा नहीं है तो मैं बेकार हूँ, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ इसलिए मैं बेकार हूँ, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ इसलिए मैं बेकार हूँ। हाँ प्रभु, बहुत सी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। हाँ प्रभु, आप जानते हैं हर एक बहन भाई की समस्याएं। हाँ, आज वो जिस किसी बात को लेकर भी निराशा में हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं इस परेशानी के रहते बेकार हूँ। नहीं प्रभु, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी दृष्टि में हम अनमोल हैं प्रभु, आपकी दृष्टि में हम अनमोल हैं प्रभु यीशु मसीह। समाज की दृष्टि में हम भले ही अनमोल ना हों, लेकिन उस जीवित परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं प्रभु। मेरे जितने भी बहन भाई इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, जो कोई भी अपने आप को ऐसा समझता है प्रभु, उनके हृदयों से बातचीत कीजिए और वो भी समझ सकें कि मैं जो हूँ, मेरे लिए परमेश्वर की दृष्टि में एक महान योजना है। और उचित समय पर उन लोगों को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और वो आपसे लिपटे रहें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, उनके परिवारों में भी कोई बीमार है, परेशान है किसी भी प्रकार से, हे मेरे यीशु, तू उनको चंगाई देना परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा कई निराश लोगों को आशीषित करना परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और वो जैवन से भी बढ़कर जीवन को जी सकें, एक नई उम्मीद, एक नई आनंद, एक नई खुशी, एक नई आशा के साथ वो जीवन को जीने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।